देखने में बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि 10 बजे से लेकर के अभी तक इस गर्मी के दिन में तपिश में बाहर रह कर के भी बगल में रह कर के भी हम सबों की बात को सुन रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को ही हम धन्यवाद देते हैं। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की 131वीं जयंती के अवसर पर जो चेतना रैली, गरीब चेतना रैली या सम्मेलन जो हम लोग आयोजित किया है, उसकी अध्यक्षता हमारे साथी विधायक और बिहार प्रदेश हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, संचालन जो बहुत ढंग से कर रहे हैं वो हैं भाई दीपक ज्योति जी। और जैसा अभी आपने देखा डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जो प्रधान महासचिव और बिहार सरकार के लघु जल संसाधन और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री हैं, हमारे डॉक्टर अनिल कुमार जी, श्रीमती ज्योति जी और हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भाई जेपी वर्मा साहब और अनुशासन समिति के अध्यक्ष बीएल बसंती साहब। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण मार्कंडे जी, वीरेंद्र बाबू, रामेश्वर बाबू और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान साहब और हमारे राजेश पांडे जी, रंजीत चंद्रवंशी जी, राधे श्याम प्रसाद जी, तौसीफुर रहमान साहब, फैज सिद्दीकी साहब, बलमा बिहारी साहब और मंच पर बैठे सभी प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय सभी नेतागण और हमारे सामने उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे भाइयों, बहनों, बच्चों, नौजवान साथियों, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और छायाकार बंधुगण, और हम ये कह सकते हैं कि बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी हमारी माताएं, बहनें, बच्चीगण और मंच पर 2-3 जो कार्यक्रम किया गया वे कलाकार बच्चियां और संतोष सागर जी और हमारे अन्य साथीगण जो आप लोगों को एक सीख भी दी और एक मनोरंजन भी दिया उन लोगों ने। उसके अलावे सुनील चंद्रवंशी जी हैं, नंदलाल मांझी जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, पार्वती जी हैं जो हमारे वित्त क्षेत्र के भी हैं, जिला परिषद। 3 पन्ने का नाम है, लेने में हम समझते हैं कि दिक्कत होगी, इसलिए कि हम लोगों ने सोचा था कि 2 बजे बैठक को समाप्त कर देंगे ताकि आप लोग भोजन वोजन करके पहले ही अपने घर की ओर चले जाएं। विलम्ब हुआ इसलिए नाम हम नहीं ले रहे हैं, क्षमा करेंगे, सभी हमारे साथी हैं। दोस्तों, आज जो चेतना रैली है, बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन आज 2-3 बातों की चर्चा हम विशेष रूप में करेंगे और फिर हम अपना संगठनात्मक परिवर्तन भी करने की घोषणा करेंगे। हम समझते हैं आप लोग निश्चित रूप में मौजूद रहेंगे और हाथ उठाकर आप लोग समर्थन करेंगे। तो पहली बात, ज़्यादा नहीं हम कह करके सूत्र बात करना चाहते हैं कि अभी सब आप लोगों ने कहा
कि शिक्षित बनो, शिक्षित होना चाहिए, सब लोग कहते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, और शायद भगवान बुद्ध से ही अनुप्राणित होकर बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो नारा दिया, सबसे पहला नारा कि शिक्षित बनो, उन्होंने तो कह दिया मेरे भाइयों बहनों, लेकिन आज 75 साल गुजर गए हैं। उन्होंने शिक्षित होने का एक मंत्र भी दिया था। लोहिया जी ने भी एक मंत्र दिया था। क्या मंत्र दिया था बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने? कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, सबको समान शिक्षा होनी चाहिए। और लोहिया जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। हम कहना चाहते हैं सरकार को भी, कहना चाहते हैं समाज को भी, कहना चाहते हैं लोहियावादियों को भी कि जो आज लोहिया जी का नाम लेते हैं, उनके नाम पर पार्टी चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, लेकिन क्या कभी इस ओर ध्यान देने का काम किया कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान कैसे हो? कोई किसी ने आज तक जरूरत नहीं की है। उसी प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंतियां हम मना रहे हैं, जय भीम बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो हमको अक्ल सिखाया था, गुण सिखाया था शिक्षा का कि शिक्षित बनो, कैसे? उन्होंने भी कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। तो आज 75 साल आज़ादी के हो गए मेरे भाइयों बहनों। समान स्कूली शिक्षा के लिए या राष्ट्रपति का बेटा है, भंगी का संतान, एक बराबर शिक्षा होनी चाहिए? क्या इसके लिए कोई पार्टी, कोई संस्था, कोई संगठन आवाज उठाने का काम किया? आप लोग अपने दिल में सोचिए। आज हमारे 131 MP हैं, आज 1000 कई एक विधायक हैं। क्या ये जो शिक्षा की बात करते हैं, अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं और लोहिया जी का नाम लेते हैं, तो एक आंदोलन भी तो चलता कि भाई कॉमन स्कूलिंग सिस्टम चलाओ या राष्ट्रपति का बेटा भंगी का संतान एक शिक्षा समान हो, ऐसा कोई आवाज उठाया? तो हम यही कर सकते हैं, आप भी दिल पर सोचो, कोई नहीं उठाया। इसका मतलब है कि सत्ता में रह करके आज हम भी उसमें शामिल हैं। सत्ता में रह करके हम लोग बेईमानी किया है, आप गरीबों के साथ घोर अन्याय किया है, जो ये दोनों बातों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। लेकिन मेरे भाइयों, कितना दिन तक ये बात चलेगी? जीतन मांझी अपने जीवन के आखिरी दौर में है। ये बात सही है कि जब तक मेरे मुंह में लफ्ज है, आवाज है, ये आवाज को हम उठाएंगे। लेकिन आवश्यकता है बिहार के नौजवानों को, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या अति पिछड़ा हो, या वैसे गरीब लोग, जिसके बारे में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का प्रियम्बुल है, हमारी घोषणा है कि दुनिया में दो ही जात है, एक गरीब है और एक अमीर है। तो अमीरों के लिए जो हो रहा है आज हम आप सब देख रहे हैं, और गरीबों के लिए जो आज स्थिति है हम आप भोग रहे हैं। देख नहीं रहे हैं, भोग रहे हैं। अब इस चीज को आगे हम अगर बढ़ाएंगे तो बहुत समय लगेगा। चाहे राजनीति, शैक्षणिक रूप में तो देखा ही गया कि जब दो महानुभावों की बात को न करके आज कैसी शिक्षा दी जा रही है। आज जो गरीब का बच्चा है, हमारा दलित का, अति पिछड़ा का, आदिवासी का, वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। बहुत दुख लगता है मेरे भाइयों जब इस बात को हम कहते हैं, तो कुछ लोग इसको ऐसा पेंट करके चलाते हैं कि यही लगता है कि जीतन मांझी को बहुत खराब बात बोल दिया है। बहुत दुख लगता है लोगों को।
लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, क्या सरकारी विद्यालयों में हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? क्या सुविधा है? कुछ भवन बन गए हैं, लेकिन उसके बाद भवन तो बन गए हैं, चाहे जिस कारण से हो, वो भी कहेंगे तो लोगों को दुख लगेगा। उसमें अब सामान भी, एसेसरीज भी दे दिए गए हैं, लेकिन हम सुना है, देखा है, स्कूल में कंप्यूटर है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो आखिर कैसी शिक्षा वो दे रहे हैं? ये हमारे गरीब बच्चों का है, और गरीब बच्चों का मतलब है सभी जात में गरीब हैं। गरीब देहात गांव में रहने वाले लोग, जिसको पहुंच प्रखंड, जिला और प्रदेश नहीं है, वो सब उनके बच्चे वहां पर महरूम हो जाते हैं। वैसी परिस्थिति में आज क्या होता है, हमारे बच्चे जहां आगे जाना चाहिए नहीं जा पाते। आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन आरक्षण कैटेगरी में भी हम नहीं खड़े हो पाते हैं। और दूसरे ओर जो अमीर के बच्चे हैं, चाहे जिस जात का हो, पढ़ाते हैं पब्लिक स्कूल में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 15 लाख रुपया सालाना दे करके वो बच्चे को पढ़ाते हैं। अब तुम ही सोच लो मेरे भाइयों बहनों कि 20 लाख, 25 लाख रुपया दे करके पढ़ने वाला बच्चा का जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है वो, और हमारे बच्चे जो सरकारी विद्यालय में बैठ करके खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, मास्टर 12 बजे जाता है और 2 बजे भाग जाता है, वो बच्चे कैसे पढ़ेगा? ये हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे भाइयों। तब अब कोई बोल नहीं रहा है। जीतन मांझी पागल हो गया है, हमको कहीं कहीं को लोग पागल भी कहते हैं। और कुछ बातें हम बोलते हैं तो उस पर आज चैलेंज किया गया है, जीतन मांझी का जीभ काट के लाओ, हम 51 लाख रुपया देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे भाइयों, आपको समझना होगा, बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने 1932 में हमको अधिकार देने का काम किया था। अगर हम पोख्ता अधिकार आज हमारा होता कि हमारा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्व के ही लोग वोट करेंगे थे, जिस प्रकार से एमएलसी में नगर निकाय का चुनाव अभी हुआ, नगर निकाय के लोग ही वोट दिया और वो एमएलसी बन गए, तो नगर निकाय की ही बात करेंगे। इसीलिए दूरदर्शी बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 1932 के पूना पैक्ट में यही बात कही थी कि डबल मतदाता सूची दो, शेड्यूल कास्ट को अलग दो और उसको जनरल में वोट देने का भी अधिकार दो। लेकिन हम कहना नहीं चाहते, कहेंगे तो मुझे बड़ी प्रताड़ना मिलेगी और हमारे प्रिंट मीडिया के भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई भी क्या करेंगे? ये तो अपना प्रेसिस करते हैं, लेकिन इनके जो ऊपर वाले बैठे हुए हैं अनेक प्रकार की बात घुरा के ऐसे कहेंगे कि ताकि लगता है हम कितना बड़ा पापी हैं, कितना बड़ा गलत काम किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो वोट का अधिकार हमको नहीं मिला, इसका एक उदाहरण और हम आपको देना चाहते हैं। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 1932 में प्रस्ताव दिया था, तो हमको भीख में, ये भी शब्द कहते हैं तो कुछ लोग इसमें करेंगे कि जीतन मांझी बड़ा गड़बड़ बोलता है। हमको आरक्षण क्या है? आरक्षण भीख में हमको मिली है, और आरक्षण से हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। हमारा विकास तब होता कि सभी के बच्चे एक तरह के खाना, एक तरह का पोशाक, एक तरह का किताब, एक तरह का इंस्टीट्यूशन, एक तरह की पढ़ाई पढ़ता, तो अपना मेधा से वो अपना स्थान प्राप्त कर लेता। वो ये नहीं होने दे रहा है मेरे भाइयों, ये नहीं होने दे रहा है। बड़ा साजिश है जो शासक वर्ग के लोग हैं, बड़ा साजिश के तहत आज 75 वर्ष तक यही हालत कर दिया। क्या तुम मरोगे भी नहीं, जियोगे भी नहीं? तो क्या होता है? थोड़ा सा आरक्षण, थोड़ी सी पढ़ाई आज कर रहे हैं तो कहते नहीं, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, अति पिछड़ा तो पढ़ रहे हैं। तो आज देख रहे हैं, अगर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन देख लीजिए कि शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 28% है और जनरल साक्षरता दर 75% है। यही पढ़ाई हो रही है ना 75 वर्ष में, तो कैसे हम आखिर 75% पर जाएंगे? इसके लिए मेरे भाइयों
और नौजवान साथियों, तुमको आंदोलन करना पड़ेगा। हम आज के इस दिन में जो चेतना रैली है बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर हम चेताना चाहते हैं आपको कि जब तक आंदोलन नहीं करोगे तुमको कॉमन स्कूलिंग सिस्टम कोई नहीं देगा, और कोई नहीं देगा तो फिर तुम जहां हो वहीं रहोगे। 75 साल गुजर गया, 75 साल और गुजरेगा तो भी तुम्हारी यही हालत रहेगी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, इसको भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, हमको उपाय भी बताया था। आज हम कहाँ करते हैं, हम बोलते हैं तो बड़ा दुख लगता है लोगों को कि ये मनुवादी लोग ये व्यवस्था में जाति पाति में बांट दिया। हम एक माता पिता के औलाद हैं, अगर माना जाए तो ब्रह्म देवता हैं, उनके सब हम औलाद हैं, मनीष शत्रुपा के औलाद हैं, तो फिर ये जाति पाति कौन बात है? तो जाति पाति हम पर शासन करने के लिए लोग बना दिया है, और आज हम लोग शासित हो रहे हैं। यही हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाइयों, यही चेताना चाहते हैं, यही चेतना लाना चाहते हैं कि तुम भी समझो हम एक माँ बाप के औलाद हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में समान अवसर का मौका दिया है। समान अवसर लो, और समान अवसर प्राप्त करने के लिए जो बाबा भीमराव ने कहा था कि तुमको राजनीति रूपी चाबी को पकड़ना होगा। अगर राजनीति रूपी चाबी नहीं पकड़ाएगी तो निश्चित है कि तुम्हारा विकास नहीं होगा। जीतन मांझी आगे बढ़ जाए, कुछ और लोग आगे बढ़ जाए, और हमारे 2-4% लोग बढ़ जाएं, लेकिन हम 25% है, उसका क्या होगा? आज वही हालत है कि उनको न रहने की जगह है, न खाने की जगह है, न उनकी दवा की है। रोज हल्ला हम लोग करते हैं, रोज कहते हैं कि सब कुछ दे रहे हैं हम, लेकिन हो रहा है कहाँ? फटेहाल लोग होते हैं, खाना नहीं मिलता है, दवाई नहीं मिलती है, शिक्षा नहीं है। तो कहने का मतलब हम लोग त्रासदी में गुजारा कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे युवा भाइयों, डॉक्टर अंबेडकर के संतान और अनुयायियों, चेतो। वही चेताने के लिए आज ये रैली हो रही है कि ताकि चेत करके तुम आंदोलन करो, और चुनाव जब आवे एक होकर के वैसे पार्टी को, ऐसे लोगों को तुम वोट दो जो तुम्हारे इन बातों को आगे बढ़ाने के लिए साथ देता हो। इसके बिना काम नहीं चलेगा। वहाँ फोड़ेगा लोग, वहाँ फोड़ेगा पैसा के नाम पर, दारू के नाम पर, और सब चीज के नाम पर। बहकते आए हैं हम लोग, अब मत बहको, अब मत बहको। एक आया है, हम लोग पढ़े थे कि 4 गज 24 गिरा अंगुल अस्प्रमाण, एते पर सुल्तान खड़ा है, मच्छू को चौहान। उस बार चूका तो दुर्दशा हुई देश की, अवर बार चूकोगे तो दुर्गति होगी देह की। आज हम लोगों की देह की दुर्गति होने की स्थिति है मेरे भाइयों, इसलिए चूकने की जरूरत नहीं है। एक बात ये है, और दूसरी बात अभी कहना चाहते हैं, हम संक्षेप में ही करना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान में हम एनडीए के साथी हैं, एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन जो आरक्षण हमको मिला भी, जिसको हम कहते हैं आरक्षण 10 वर्षों के लिए मिला था, 20 वर्षों के लिए मिला था, प्रलोंग नहीं करना था, इसलिए कि बाबा साहब का कहना था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होगा तो 20 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा अन्य लोग अपना बल पर सारा काम ले लेंगे, कर लेंगे, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन अभी वो बात नहीं हुई है। आज 75 साल हो गया, कई एक 10-10 करके आगे बढ़े हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है मेरे भाइयों? दुख लगेगा, क्रिटिसिज्म होगा मेरा, कहेगा लोग जीतन मांझी पगला गया है, कहते हैं। तो आज देखो 1960 के दशक में सरकारी जो सेवाएं थी वो करीब करीब 60 या 70% थी, तो हमको 16%, 14% की जो आरक्षण का मिला था लाभ, हम उसमें कुछ करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज चाहे एयरप्लेन हो, चाहे तेल कंपनियां हो, चाहे कोयला खदान हो, चाहे फाइनेंस कंपनियां हो, सारे चीज प्राइवेट क्षेत्र में जा रहा है, प्राइवेट क्षेत्र में जा रहा है। बाबा साहब का नाम लोग लेते हैं, बाबा साहब के बारे में जयंती मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब यही कहा था क्या कि खाली नौकरी में दो आरक्षण? उन्होंने तो कहा था
विकास के हर क्षेत्र में आरक्षण दो। तो क्या आज निजी क्षेत्र में आरक्षण मिल रहा है? अगर नहीं मिलेगा निजी आरक्षण में तो कुछ दिन के बाद अंगूठा दिखलाया जाएगा आरक्षण का, तुमको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, तुम्हारा कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ये दिन ऐसा होगा, उस दिन तुमको आंदोलित होना पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं कि जो चेतता है वही किसान है, पहले चेतो। यही चेताने के लिए आज हम लोग हैं कि आरक्षण तुम्हारा खाया जा रहा है, आरक्षण तोड़ा जा रहा है, छीना जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाबा साहब का दिया हुआ ये संविधान को लोग मसल रहे हैं, इसके लिए भी तुम चेतो। और आज इस मंच से हम मांग करते हैं कि अगर बहुत हमारे प्रति हमदर्द हैं आप, और आपको मांग करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए कि भाई निजी क्षेत्र में भी हमको आरक्षण दो, तब कि हमारा काम पूरा होगा, नहीं तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये संकल्प आज लेना होगा। तो निजी क्षेत्र में नहीं है। दूसरी बात आप जानते हो मेरे भाइयों, एक जुडिशियरी कहते हैं जिसको न्यायपालिका कहते हैं। आज समूचे हिंदुस्तान में 127 परिवार या झूठ मूठ आपको मर्डर केस में फंसा देगा, और फंसा देगा, 4 को गवाह दिलवा देगा, आपको सजा हो जाएगी। क्योंकि आपको वहाँ कोई नहीं है जजशिप में कि जो देखेगा। और ये सजा इसलिए होगी कि वो विटनेस यानी गवाह तैयार किया है, और जहाँ आपको मारा है, आपके साथ खिलवाड़ किया है, आपके बहू बेटी के साथ इज्जत लूटा है, आपका जज जमीन को लूटा है, अगर वहाँ केस आप करते हो तो साक्ष्य के अभाव में, जैसे अभी बैठा हुआ है संतोष कुमार जी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट है, कितने लोगों को सजा हो पा रही है? होना चाहिए 30 दिन 60 दिन में उसका खात्मा हो रहा है, 2 बरस 3 बरस 4 बरस। वहाँ भी होता है कि जिसको 7 साल की सजा है मर्डर इत्यादि में, उसको जॉब मिलना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार से जो जजमेंट होता है वहाँ पर बेकसूर हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग फंसाए जाते हैं। उसका यही कारण है कि हायर जुडिशियरी में हमारा आरक्षण नहीं है, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे नौजवान साथी जो हमारा है उसको हम चेताने आए हैं आज इस चेतना रैली के माध्यम से कि आरक्षण का भी मांग करो। जब चुनाव हो 5 साल के अंतर्गत तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, निजी क्षेत्र में आरक्षण और फिर जुडिशियरी में आरक्षण की मांग करो। और वो जो ये मांग का घोषणा पत्र में दर्ज देता है, करता है नाम, उसी को तुम वोट दो, चाहे जौन पार्टी का रहे। हम तुम लोगों से कहना चाहते हैं, तुम्हारी भला तो होगा, लेकिन वो लोग नहीं लेगा नाम और कहेगा कि हम तुमको बहुत चाहने वाले हैं, हम तुम्हारा बहुत विकास किए हैं। पैसा दे देगा 2 रोज का पैसा तो नहीं देगा, वो खाने पीने के लिए 2-3 दिन का पैसा दे देगा। तो अबलन नसानी अबलन नसाएं इत्यादि कहा गया है। वो अब तक तो तुम इस प्रकार से धोखा में पड़े हो मेरे भाइयों, अब धोखा में मत पड़ो। यही आज चेतना रैली का मकसद है और यही चेतना के लिए आज भीमराव अंबेडकर साहब के जयंती के अवसर पर आपको चेताने आए हैं। यही आपसे कहना चाहते हैं, ज़्यादा समय नहीं। और